Hello everyone, this is Sanket here and you are watching Easy Concept वाला. रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट. वहाँ पे जाके आपकी क्या क्या प्रोसेस है. आप सीट एक्सेप्टेंस करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी भरोगे, बेटरमेंट राइट ऑफ फ्रीज वॉट एवर जो कुछ भी है आपका वो करोगे. उसके बाद की प्रोसेस क्या है, जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है. लेकिन वहाँ पे जाके प्रोसेस क्या है, वही सब बातें इस वीडियो में मैंने डिस्कस की है. इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ वहाँ पे जाना है, फीस पेड करनी है, डॉक्यूमेंट देना है, जो कुछ वो रिसिप्ट देते हो लेकर घर पे आना है, एडमिशन आपका हो गया. फिर भी मैं आपको इस वीडियो में आइडिया देने वाला हूँ कि किस प्रकार से एडमिशन वो होने वाला है आपका. तो सबसे पहले देखो, आपको उस कॉलेज में जाना है, लेकिन उसके पहले आपको आपके जो वेबसाइट है एडमिशन्स की, इंजीनियरिंग हो या फिर फार्मेसी हो, तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा. सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी है. जो आपका सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस है, बेटरमेंट हो, एटो फ्रीज हो, कुछ भी हो आपका, वो आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे. और उसके बाद फीस भर के जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो भी आपको डाउनलोड करना है. मतलब कि कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ पे आपको पहले ऑनलाइन प्रोसेस करनी है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो जाके देख सकते हो. और ऑनलाइन प्रोसेस के बाद में जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपके हाथ में आता है, वो लेटर लेके और जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स फीस वगैरह वगैरह है वो सारा लेके आपको उस कॉलेज में जाना है, वहां जाके एडमिशन लेना है. तो एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि पहले ऑनलाइन करनी है प्रोसेस, उसके बाद में आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना है. तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे कि वो कि जो ऑलरेडी एडमिशन लेकर आए होंगे, फिर भी ये वीडियो देख रहे होंगे. तो उनको मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो आप देखो, कुछ यहाँ पे रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट में जिनको डाउट आ रहा है उनको हेल्प करो कि क्या क्या वहाँ पे लगता है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे साथ में ले जाना. वो ओरिजिनल साथ में ले जाना, और उसके साथ में उनकी जो जेरोक्स कॉपी होती है वो भी साथ में ले जाना. आपके फोटोज ले जाना, क्योंकि क्या क्या पता वो आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए भी बोले. तो डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए हैं वो, उसके साथ में अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वो भी ले जाना. क्योंकि वहां पर जाके आपको ऐसा समझ में ना आए कि ये डॉक्यूमेंट लग रहा था जो कि मेरा घर पे है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाए. डॉक्यूमेंट्स आपके वो ओरिजिनल उनके पास रखते हैं, वो आपको मांगेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं. लेकिन आप जब उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हो, लाइक कास्ट वैलिडिटी हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रिमिनल, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ओरिजिनल वहाँ पे मांगते हैं तो देने होंगे. और उसके बदले वो आपको एक रिसिप्ट भी देते हैं कि आपने हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके दिए हैं, ऐसा एक रिसिप्ट भी वो आपको देंगे, तो वो आपके साथ में रखना. तो ये आपको आइडिया दे देता हूँ कि वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो खुद कॉलेज भी वहाँ पे वेरीफाई करता है. मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स इतनी बार वेरीफाई होते हैं कि काउंट करना. तो आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे. सिर्फ याद रखना कि डॉक्यूमेंट्स की जो रिसिप्ट वगैरह कुछ देंगे वो आपके साथ में वो दे रहे वो लेके रखना. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है फीस. इंपॉर्टेंट बात है, उसके बिना वो आपको एडमिशन नहीं देंगे. फीस देखो, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था कि फीस कैसे चेक करते हैं. फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी के जो वेबसाइट है हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि उस कॉलेज को कितनी फीस है, और उतनी ही फीस वो आपको मांगेंगे. और जिनको TFWS लगा है उनको सिर्फ ट्यूशन फी तो उनकी वे हो जाएगी, कट हो जाएगी. सिर्फ उन्हें जितनी कुछ बाकी हुई फीस होगी उतनी ही भरनी पड़ेगी. लेकिन अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखो वो कैसे बोलते हैं, पूरी की पूरी फीस भरनी है या फिर वो आपको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं. मतलब कई स्टूडेंट होते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते, इतनी जो लाखों में फीस होती है. तो जाके वहाँ जो कॉलेज का मैनेजमेंट है वहाँ पे जाके देखो कि वो इंस्टॉलमेंट्स में आपको, मतलब कि 2 इंस्टॉलमेंट्स आप फीस पे कर सकते हो, वहाँ पे जाके चर्चा करना पड़ेगा. तो फीस की यही बात है कि वहाँ जाके आपको फीस तो भरनी पड़ेगी. तो फीस आप किस प्रकार से भर सकते हो, तो डिपेंड्स ऑन कॉलेज. वो कॉलेज कौन से मोड से आपसे फीस ले रहा है. हो सकता है ऑनलाइन RTGS NFT से ले रहा हो, या फिर आपका एजुकेशन लोन हो तो डायरेक्ट बैंक से ले रहा हो, DD से भी ले सकते हैं. आई थिंक वो जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, मतलब कि फोन पे, गूगल पे, उससे शायद नहीं होगा. लेकिन फिर भी कह देता हूँ मैं कि डिपेंड्स ऑन कॉलेज. वो कॉलेज किस प्रकार से आपको पेमेंट के मोड दे रहा है
वो मोड यूज करके आप फीस वहाँ पे पेड कर सकते हो। सिर्फ याद रखना कि जो फीस आप पेड कर रहे हो उसकी रिसिप्ट आपको लेनी है। ऑफकोर्स वो आपको देंगे भी, आपको सिर्फ वो संभाल के भी आगे रखना है। आगे वो आपको महाडीबीटी स्कॉलरशिप पे शायद वहाँ पे यूजफुल हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, जो ऑटो फ्रीज और फ्रीज कर रहे हैं उनको इस राउंड में कॉलेज, मतलब कि फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन जो बेटरमेंट कर रहे हैं, नॉट फ्रीज कर रहे हैं, वो सेकेंड राउंड के बाद उनको एडमिशन लेने के लिए जाना है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर दीजिए। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कि डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट प्रोसेस, मतलब कि जो कौन सा भी कॉलेज है, ए कॉलेज है, बी कॉलेज है, तो ए कॉलेज की थोड़ी सी प्रोसेस अलग होगी, बी कॉलेज की थोड़ी सी प्रोसेस अलग होगी। लेकिन आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि उनके 4-5 या फिर 3-4 उनके रूम्स होंगे, जहाँ पर एक रूम में एक स्पेसिफिक वर्क होगा, उसके बाद एक स्पेसिफिक वर्क होगा, उसके बाद एक स्पेसिफिक वर्क उस रूम में होगा। लाइक आपका जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं वो एक रूम में होगा, उसके बाद आपको कुछ फॉर्म वगैरह भराना हो ऑफलाइन, वो एक रूम में होगा। उसके बाद कई कॉलेजेस क्या करते हैं, आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो एडमिशन के दिन ही वो आपकी उस कॉलेज का जो ईआरबी होता है, ऑनलाइन जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ भी हो उनका सिस्टम, तो उस सिस्टम में वो आपकी जानकारी ऑनलाइन उसी दिन अपलोड कर देते हैं, आपको वहाँ पे बैठ कर वो अपलोड कर देते हैं। तो वो एक प्रोसेस कई कॉलेजेस में हो सकती है। और उसके बाद तीसरे हो सकती है कि आपका जो फीस वो भरना होता हो, तो वो फीस आपको तीसरे रूम में भरनी पड़ेगी। मतलब कि देखो, आप वहाँ पे जाओगे तब भी आपको समझ में आएगा कि उस कॉलेज में कैसी अरेंजमेंट है, कैसा मैनेजमेंट है। काम करना उस कॉलेज में जाने से पहले कॉल करके देखो, कांटेक्ट करके देखो कि क्या क्या लाना है वगैरह वगैरह, तो आपको जरूर फायदेमंद होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हर एक कॉलेज का स्टूडेंट सेक्शन होता है, उसी स्टूडेंट सेक्शन में सारे जो एडमिशन्स वगैरह और बाकी जो स्टूडेंट रिलेटेड वर्क होता है स्टूडेंट सेक्शन में होता है। तो आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, तो याद रखना स्टूडेंट सेक्शन में जाना है, या फिर वहां पे जाके पूछो कि एडमिशन प्रोसेस क्या हो रही है। और एक बात यहाँ पे मैं बोलना भूल गया, बताना आपको भूल गया, वो है सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो आपका जनरेट होगा फीस एक्सेप्टेंस, फीस भरने के बाद वो आपको साथ में ले जाना है। साथ में डॉक्यूमेंट जो होंगे, मैं पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया, डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना है, और सीट एक्सेप्टेंस लेटर है वो भी आपको साथ में ले जाना है। तो आप वहाँ पे फीस पेड करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ओरिजिनल सबमिट करोगे, और कुछ बातें होगी वो सारी सारी। तो आपको वहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो गया है, ऐसा एक आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, या फिर हम कहेंगे रिसिप्ट का मिलता है। जैसा आपका सीट एक्सेप्टेंस लेटर था, सेम उसी प्रकार से वो लेटर होता है, जिसमें ऊपर सीटी सेल का लोगो वगैरह से सब कुछ होता है। तो वो कॉलेज आपको देगा कि आपका एडमिशन हमारे कॉलेज में हुआ है, वो लेटर आपको लेना है। ऑफकोर्स वो दे देंगे आपको, और उसमें बाद जो आपने फीस पेड की है उसका रिसिप्ट आपके साथ रखो। इम्पोर्टेंट है, फीस की रिसिप्ट आपको जब आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने जाओगे उस वक्त आपको यूजफुल होगा फीस रिसिप्ट। और उसके बाद जो महाडीबीटी स्कॉलरशिप होती है उस वक्त भी आपको शायद वहाँ पे फीस रिसिप्ट काम में आ सकता है, या फिर आप किसी एनजीओ में जो स्कॉलरशिप्स होती है प्राइवेट स्कॉलरशिप, वहाँ पे अगर आपको फीस रिसिप्ट मांगे तो वहाँ पर भी आप उन्हें दे सकते हो। तो देखो, एफिडेविट और क्या कह सकते हैं हम उसे, परफॉर्मा होता है, लाइक एंटी रेगिंग फॉर्म होता है, उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर्म लाइक समथिंग होता है। तो वो भी आपको कई कॉलेजेस में पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे डिमांड आती है कि इस पर भी वीडियो बनना जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो ये फॉर्म वगैरह मांग रहे हैं, लाइक एंटी रेगिंग फॉर्म, उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर्म वगैरह वगैरह। तो उस पर भी हम वीडियो आगे बनाएंगे। और लास्ट में यही एक बात बताऊंगा आपको मैं कि कॉन्फिडेंस आपके मन में लेकर साथ में जाना उस एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में। लाइक ये एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है कि कई आपको उस ऑफिसर्स या फिर जो कुछ हो वहाँ पे ऑफिस में, तो वो आपको चिल्लाएंगे, आप एक बात फिर बार बार बोल रहे हैं उनको, तो फिर से वो चिल्लाएंगे। तो डरना मत, यही आपको एक चांस है कि बाहर जाते वक्त आपको समझ में आ सकता है कि कैसे कुछ प्रोसेसेस होती है। तो जाना, कॉन्फिडेंटली जाना, डरना मत। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बार बार पूछना, लेकिन जो करना है वो ठीक से करना, गलती को कुछ भी नहीं करना है आपको। और साथ में पेरेंट्स को ले जाना, वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो लगेंगे ही। और बाकी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, कॉलेज में जाके एडमिशन लेना, आपको वहाँ से जाना है, जो कुछ उनकी प्रोसेस है वो सिंपल सी करनी है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात फीस आपको पेड करनी है। और जो लेटर वहाँ पे वो देते हैं कि आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ है, वो डॉक्यूमेंट वो लेटर लेना है, जो सारी रिसिप्ट है वो लेनी है, बस
आपका एडमिशन हो गया। जाते जाते एक फैक्ट बताता हूँ, मैंने देखो वो बात अभी वीडियो में कही कि कॉलेज में रूम्स होते हैं, एक रूम हुआ, एक रूम हुआ, एक रूम हुआ, वैसा। तो एक फैक्ट बताते जाते जाते बता दो आपको कि सीयूपी में जो उनका ऑडिटोरियम है, सीयूपी में बड़ा एक सभागृह है ऑडिटोरियम, तो उस ऑडिटोरियम में पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है, ऐसे मैंने सुना है। कोई सीयूपी है क्या हमारे व्यूवर्स में, जाते से कमेंट सेक्शन में बताना। तो ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में उस कॉलेज में कुछ आपको डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको आंसर करूं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चाहते हो आप आगे भी, तो वीडियो को लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो, और आपके फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो पहुंचा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं आपके लिए स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।